चलिए आज हम लोग समझेंगे कुछ इम्पोर्टेंट साइंस में समझेंगे डॉट स्ट्रक्चर कि हम लोग जो कार्बन कंपाउंड है उनके डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और कैसे डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं और क्या हमें इस पे ध्यान रखना पड़ेगा डॉट स्ट्रक्चर बनाने में। करेक्ट। सो चलते हैं कुछ डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं डॉट स्ट्रक्चर बनाने में। तो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे डॉट स्ट्रक्चर और कैसे इसको बनाते हैं स्ट्रक्चर को। समझते हैं डॉट डॉट स्ट्रक्चर है क्या और बनता कैसे है। बेसिकली सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका CH4 एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि एक सिंपल फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज C2। आपके कुछ फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूले हैं जैसे कि CnH2n+2 CnH2n -2 ये बेसिकली किसके लिए होता है? सिंगल बॉन्ड के लिए। ये किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए। और ये किसके लिए होता है? आपका ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो बेसिकली सबसे पहले आपको डबल ट्रिपल और सिंगल डबल ट्रिपल ये आपको याद रखना है कि कब डबल है, कब सिंगल है और कब आपका ट्रिपल बॉन्ड है। डबल सिंगल डबल ट्रिपल, इसी के अकॉर्डिंग आप इसको डबल डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। करेक्ट। तो पहले हम समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। सपोज करिए हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है। मान लीजिए हमारे पास CH4 है। अब हमें देखना है कि इसमें डबल बॉन्ड होगा कि सिंगल बॉन्ड होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मान लें इधर n मान लें, तो इधर अगर हम n पुट करते हैं तो इस वाले में तो n पुट करें तो देखिए n की वैल्यू 1 पुट करने पर किसकी वैल्यू ये सेटिस्फाइड कर जाती है, तो उसमें डबल ट्रिपल हम लोग कंफर्म कर लेंगे। जैसे मैंने n की जगह 1 रखा, मैं यहाँ 1 रखूँ तो 1 रखा मैंने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जैसे C=1 और H भी यहाँ n की जगह 1 रखे तो क्या आ जाएगा? CH4। देखिए H की वैल्यू कितने हैं? 4। इसका मतलब क्या? मैंने ये वाला फॉर्मूला रखा और तो इसका मतलब इसमें क्या है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। C के बाद H और H, सारे सिंगल बॉन्ड बन गए। अब इसी तरह मान लीजिए एक मेरे पास और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए C2H4। अब इसको लिया तो हमने क्या लिखा? n की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2। n की वैल्यू कितनी? 2 है। अगर n की वैल्यू 2 है तो अब इसमें देखिए n की वैल्यू 2 रखने पर किसकी वैल्यू 4 किसमें 4 आती है? देखिए इस वाले में आ जाएगी। तो अब अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखूँ तो अगर C2 और इस पे पुट करूँ, इस वाले में पुट करूँ वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 2। दिस इज C2H4 ये बन जाएगा। अगर C2H4 बन गया तो आप देखिए यहाँ से सेट, इसका मतलब क्या है? इसके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कैसे हो जाएगा? दैट मीन्स C और इसके बीच में डबल बॉन्ड, तो 1 इधर 2 इधर 3 और इधर 4। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब तीसरा अगर हम देख लें C3 वाला देख लेते हैं। C3H4 इसको देखिए। अब देखिए लास्ट वाला फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है, तो इसमें ये सेट हो जाएगा। देखिए कैसे? तो यहाँ देखिए अगर हम C की जगह क्या रखें? 3, तो इस वाले में अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा? C2 × 3 - 2। तो अब देखिए यहाँ पर हमने देखा तो कितना आ जाएगा? पुट करिए तो C3H6 - 2, सो दिस इज C3H4। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से पता चल गया ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारे पास 3 कार्बन 1 2 3, ये कहीं पर भी डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, कहीं पर भी आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, लेकिन लगाना एक ही बार है। और यहाँ पर आपका एक H कितने? 4, 1 और आपका ये 2 और ये 3 और ये 4, कितने हो गए? इधर 1 नहीं लगेगा, ये यहाँ लगेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके बॉन्ड, और ये बात भी ध्यान रखिए जब भी आप करो तो काउंट करो कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है आपकी? 4। कितनी होती है? 4 होती है। तो बेसिकली 4 होनी चाहिए। तो ये 4 होगी। देखिए 1 2 3 4, इसकी भी देखिए 1 2 3 4, इसकी भी
1 2 3, ये वाला बॉन्ड इससे और एक 4, तो हर बार 4 होनी चाहिए। बेसिकली आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि हर बार जो वैलेंसी होगी वो 4 बननी चाहिए, 4 उसके बॉन्ड होने चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा 4 से कम हुए तो बॉन्ड नहीं बनेगा। और इसी बेस में जब हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको उसका रफली बॉन्ड बना लीजिए और फिर इसके बाद उसका डॉट बना लीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे, तो चलते हैं एक लेके चलते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, ये बात आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। तो देखते हैं एक कैसे बनाना है। सपोज एक सिंपल सा ले लेते हैं, C2H4, इसका डॉट बनाते हैं। देखिए डॉट कैसे बनेगा, बेसिकली कितने कार्बन था। अभी हमें क्या करना है, मैंने बताया रफली क्या बोलो, रफली आप बना लो सी। अब देखो पहले आपको पता होना चाहिए कितने बॉन्ड है। तो हमारे पास क्या है सी, अगर एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एन की वैल्यू आपकी 2 है, तो इसमें हम रखेंगे C2 और H 2 इंटू 2। तो ये फॉर्मूला किस में था, दैट इज 4, दैट मीन्स डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड में है तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपके कितने H है, 4। तो 1 2 3 4, ये बन गया। अब इसी बेस में आप आगे की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2, तो पहले 2 रख दीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी होती है बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट क्लास में होते हैं। टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 6, तो 2 और 4, करेक्ट। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट कर दीजिए। अब इसने कितने बॉन्ड बनाए, यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड। जब 2 बॉन्ड बनाए तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ भी रख दीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर है तो इससे बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ रख दीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, और ये हाइड्रोजन का, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ से इसी तरह इसमें देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड बना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, हाइड्रोजन। फिर देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, क्योंकि जितने बॉन्ड होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने आपके इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड बनाया तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए एक पेयर फिर पेयर, ये भी पेयर ये भी पेयर, तो अब ये ऐसे बन गए। अब देखिए यहाँ से तो इसका कंप्लीट करना है, तो देखिए इसका ये हाइड्रोजन का कंप्लीट एक बॉन्ड बन गया, एक पेयर में एक बॉन्ड, एक पेयर बना। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स एक पेयर एक बॉन्ड, देखिए एक बॉन्ड यहाँ कितना, एक इसका बन गया। अब इसी तरह देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब 2 पेयर, एक पेयर ये एक पेयर ये, देखिए। तो यहाँ से अगर इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ऐसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूरे आपके कितने हुए 8 कंप्लीट। अब इसी तरह इसको देखिए, इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब क्या, ये हो गया इसका सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये। अब इसका इलेक्ट्रॉन देखिए तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी बन गया हाइड्रोजन कंप्लीट। अब बात आई इस कार्बन की, इस कार्बन देखो तो 1 2 3 4, तो अब हमें चाहिए कितने 8, तो 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8, तो ये देखिए पूरा इसके साथ ये कंप्लीट, ये बन गया इसका डॉट स्ट्रक्चर, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बट सबसे पहले क्या करना है आपको, बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेना, बॉन्ड से डॉट बनाना आसान होगा, ठीक। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए C4H10 ले लेते हैं, ठीक है। अब जनरली इसमें देखिए अगर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू क्या है 4, अगर n की वैल्यू क्या है बेसिकली डबल करके 2 प्लस हो जाए तो सिंगल बॉन्ड, डबल करिए कोई भी नंबर, n कितना है n, इसका डबल करके अगर 2 प्लस कर दें, अगर ये नंबर आ जाए तो सिंगल बॉन्ड। देखिए आ रहा है, सॉरी यहाँ 4 होगा तो आ रहा है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड। अगर केवल डबल करके आ जाए, डबल कर दे कोई भी नंबर है, तो अगर डबल करके वो नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए C4H8, अगर मैंने इसका डबल किया तो आपका डबल बॉन्ड, और अगर डबल करके 2 कम हो जाए, डबल करा 8 और 2 कम कर दे तो ट्रिपल बॉन्ड।
फिर से एक बार देखिए, अगर डबल करके 2 प्लस कर दें, डबल करके 2 प्लस करिए, डबल किया 2 प्लस सिंगल बॉन्ड, डबल करके डबल किया और डबल आ गया तो डबल बॉन्ड, अगर डबल करके 2 माइनस कर दिया तो ट्रिपल बॉन्ड। ये तरीका आपको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा आपका 4, तो 4 का डबल किया, डबल करके 2 प्लस किया मतलब 10, इसका मतलब क्या आ गया सिंगल बॉन्ड, तो बना दिए सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड पहले रफली बना लेते हैं, तो ये आपका रफली हो गया, सारे में सिंगल बॉन्ड है तो सारे सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, सब जगह हाइड्रोजन। इसका तो आसान होता है बनाना, डबल ट्रिपल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, डबल ट्रिपल में। अब देखिए इसका बन गया, तो अब यहाँ से हम क्या करें, इसके डॉट बना देते हैं। तो डॉट कैसे बनेगा, सी 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 सी, 4 सी हो गए। अब हमारे पास क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉन, देखिए इसका 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 इसका, इस तरह से हम सारे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इस तरह से। अब देखिए यही आपको यहाँ लगा देना है, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर, इसके पास यहाँ यहाँ पर, तो इस तरह सारे आपको हाइड्रोजन सेट कर देने, जैसे यहाँ सेट है बॉन्ड में ऐसे, करेक्ट। तो अब देखिए जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स है लगा दीजिए, अब यहाँ पर है तो एक यहाँ, एक इसके साथ, एक यहाँ, एक इसके साथ, देखिए जैसे बने, क्योंकि एक पेयर से एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो इसके हो गए 4, इसके भी आपके 4, इसके भी 4, और एक यहाँ पर होगा, एक इसके भी 4, यहाँ पर 1 2 3 4, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसके भी एक एक, ऐसे ऐसे सबके बना ली 4 4। अब बॉन्ड करिए, पहले हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए, ये देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन इसके छूट गया, इसको कर लीजिए, हाइड्रोजन के भी इसके, हाइड्रोजन कंप्लीट सबके दो दो, क्योंकि इजी होता है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डन आपका, इसको थोड़ा इसके अलग, इसके हाइड्रोजन डन। अब क्या करना है, आप कार्बन को देखिए, कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 4 हो गए, अब चाहिए कितने, 8। तो अब देखिए एक इधर से बना है, इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये वाला, ये वाला, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, सबको एक एक दिया तो एक एक लेगा भी, ये देखिए एक 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 एक, ये बन गया इसका। अब इसके बाद दूसरा, अब इसके बाद दूसरा, तो अब इसमें क्या होगा, इसका देखिए 1 2 3 4, तो अब इसके बाद एक इसको दिया, एक इसको, एक इसको और एक इसको, देखिए ये बन गया इस वाले कार्बन का, ये बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में देखिए, अब इस वाले कार्बन का, तो 1 2 3 4, फिर 5, ये वाला 6, ये वाला 7 और ये वाला 8, तो ये बन गया आपका इसके साथ। अब लास्ट वाला कार्बन देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7 और ये वाला 8, तो इसके साथ ये कवर हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह से हम लोग काउंट करके बना सकते हैं, करेक्ट। एक और बना लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया C, ट्रिपल बॉन्ड का ले लेते हैं, C3H डबल 4, ठीक है, C3H4। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड का पहले डॉट बना लिया, अब हमें पता चल गया कि डबल, इसका डबल से 2 कम, डबल से 2 कम, तो कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा C, यहाँ पहले बना लेते हैं C C C, तो ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। और हाइड्रोजन कितने, 4, तो लगा दीजिए 4, एंड दैट इज 4 4, ये देखिए सबके 4 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब बन गए। अब इसी का डॉट बना दीजिए। डॉट कैसे बनाएंगे, तो पहले C C C और C, सॉरी 3 C है, तो अब हमारे पास थोड़ा दूर दूर कर देते हैं, C और C, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ से जनरली कितने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 2 3, इसके भी 1 2 3 और इसका 1, अब ऐसे सेट कर दीजिए,
यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, जहां जहां बॉन्ड है वहां वहां बना दीजिए, एक इसका। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है तो यहाँ एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। अब इसी को क्या करना है, अरेंज कर देना है। देखिए ये हो गए 4 इसके, एक इधर, ये हो गए इसके 3 और एक 4, और इसका एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब हाइड्रोजन है इसके ऊपर, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ लगा है, जहाँ जहाँ लगा है वहाँ वहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इसका एक और इसका भी एक। अब देखिए मैच करते हैं इसको। तो पहला किसका, इसको यहाँ लगा दीजिए, ये वाला जैसे बना है वैसे बना देते हैं, लगा वहाँ भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे बना है इसी तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो इसका हमें करना है, तो इसके देखिए 2 कंप्लीट सीधा, इसी तरह इसके 2 कंप्लीट, इसके भी 2 कंप्लीट, इसके भी 2 कंप्लीट। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन में देखिए, कार्बन में 1 2 3 4, अब इसको 3 देगा तो इससे 3 लेगा भी, देखिए यहाँ पर दिया 3 बॉन्ड बने, 1 2 3, 3 बॉन्ड, अगर इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले तो इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा भी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक इसके दिया है क्योंकि एक बॉन्ड बनाए, तो एक इससे ले लिया, ये देखिए हो गया 8। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बीच वाला कार्बन देखिए, बीच वाले कार्बन में क्या करना है, बीच वाले में क्या होगा, देखिए 3 इससे लिए तो 3 इससे लेगा भी, तो 3 इससे पहले कवर कर लेते हैं, ये देखिए कवर। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब एक तो किसने दिया, देखिए यहाँ से ये बॉन्ड बना है, तो एक इससे लिया तो एक इससे ले लेंगे, ये देखिए एक इससे, इसके भी हो गए देखिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ये बन गया। अब लास्ट वाला कार्बन, अब देखिए इसमें देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इससे, एक ऊपर वाले से, एक इससे, एक इससे, सबसे एक एक लेना है। तो 1 2 3 4 तो है इसके पास, करेक्ट। अब एक एक इससे ले लेते हैं, तो एक इससे और एक इससे, एक इससे और एक इससे, ये देखिए बन गया। तो इस तरह से हम लोग C3H4 का भी बना सकते हैं, करेक्ट। एक और बना लेते हैं, चलिए C2H2। देखिए हम कौन से बॉन्ड होगा, C2H2, तो 2 का डबल 4, 4 में 2 कम 2, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बन गया आपका ट्रिपल। तो C 2 है, पहले बॉन्ड बना लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो बना दीजिए C। अब कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसी तरह रखना है जैसे बताया, 1 2 3, जैसे बॉन्ड बना वैसे, ये यहाँ, तो 1 2 3, और यहाँ इसका एक, एक इसका, बना दीजिए, रख दीजिए। तो 1 2 3, 1 2 3, जैसे बॉन्ड बने हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां रख दीजिए, गलत नहीं होगा कभी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब इसी तरह इसके इलेक्ट्रॉन रखना है तो इसके रख दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका H, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका H, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो गया कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। अब इसकी बारी आती है, तो इसके लिए क्या करें, देखिए 1 2 3 4, अब 3 इसको दिए हैं देखिए, तो 3 इससे लेगा भी, ये देखिए रहे, और एक इसको दिया, इसका भी कंप्लीट। अब इसको देखिए 3 जब इससे लिए तो इसने भी इसने इसको दिए, तो अब इससे भी लेगा, तो ये 3 इसके और एक इसका, ये भी कंप्लीट। ये इस तरह से आप बना सकते हो, बट आपको सबसे पहले डॉट बना लो, बॉन्ड बना लो, सॉरी बॉन्ड बना के डॉट बनाइए, गलत नहीं होगा, करेक्ट। बात क्लियर, ऐसे हमें क्या करना, बनाना है, करेक्ट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको रिवाइज करिए, और इसके बाद इसके और मैं 2 4 कुछ जो डिफिकल्ट वाले हैं वो भी बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।